नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में बेबस हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो यह है। और चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं उन खबरों पर जिनकी हम चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे तक। तो सबसे पहले बात होगी उपचुनाव के रण की। आज श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और उनके साथ साथ कौन पहुंचा, कैसा यहां का रण है, यहां पर क्या कुछ अपडेट्स हैं, कैसा चल रहा है यहां पर चुनावी माहौल, ये सब कुछ बताएंगे आपको हम इस खबर में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे दीपक जोशी की घर वापसी की। जी हां, बीजेपी में वापसी हो गई है दीपक जोशी की। कैसे, क्या क्या कुछ हुआ, क्या रिएक्शन, वो सब कुछ होगा इस खबर में, ये भी देखिएगा। फिर हम बात करेंगे एक विशेष पर्व की। छठ पूजा चल रही है पूरे देश भर में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किस तरह की धूम है, किस तरह से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है, कार्यक्रम मनाया जा रहा है। गुरुवार की शाम को अर्घ दिया महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को, और अब शुक्रवार की सुबह की तैयारियां हैं, वहां पर भी इसी तरह का आयोजन होगा। सुबह सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस खबर में, अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। और फिर बात करेंगे आखिर में लहसुन बम की। क्या है लहसुन बम, आपके लिए कितना खतरनाक है, मध्य प्रदेश के संदर्भ से यह खबर क्यों जरूरी हो जाती है आपके लिए जानना, ये सब कुछ होगा इस खबर में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी खबरों का सिलसिला पहली खबर के साथ। और पहली खबर उपचुनाव का रण। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों के उपचुनाव डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा की तरह है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव के बाद हो रहे इन दो सीटों के उपचुनाव की अलग अलग चुनौतियां हैं। बुधनी में साल 2003 से लगातार जीत रही भाजपा के सामने जीत का अंतर बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं विजयपुर में मंत्री रामनिवास रावत के गढ़ में कमल खिलाना बड़ी चुनौती होगा। कांग्रेस में रहते रामनिवास रावत यहां से 6 बार विधायक रहे हैं और अब पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। विजयपुर के इसी सियासी रण में चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मंत्री राकेश शुक्ला और साथ ही तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और बीजेपी के पक्ष में हुकार भरी। तो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने छठ पूजा की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस पावन पर्व पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, और हमने पूरे प्रदेश में निर्देश जारी कर दिए हैं कि हर नदी, तालाब और झील के किनारे व्यापक व्यवस्थाएं की जाएं। हमारी सरकार ने हर जगह छठ की तैयारियों के लिए व्यापक इंतजाम भी किए हैं। सीताराम जी चिंता क्यों कर रहे हो, आपका भैया हेलीकॉप्टर लाया, मेरे साथ ले चलेंगे धूमधाम से। हमारे भाई बहन अगर हेलीकॉप्टर में नहीं बैठे तो कौन बैठेगा। ये भाजपा की सरकार है। और बाबूलाल जी मेवाड़ वाले के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ अपने लिए। मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता रहा हूं, आप सब भी याद रखना, मैंने सीताराम जी को हेलीकॉप्टर में लेने की बात कही है तो मजाक में नहीं कही, और आपको भी अधिकार दिया है। आप में से इस पूरी सभा में जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, कोई के भी घर में अगर कोई बीमार हो जाए अचानक और डॉक्टर के पास ले गए, छोटे हॉस्पिटल में ले गए, और बीमार को ले जाने के बाद लगा के इसको ग्वालियर पहुंचाना है, इंदौर, भोपाल, दिल्ली पहुंचाना, ज्यादा बीमार है तो केवल आयुष्मान कार्ड चाहिए। उसके बाद कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड करेंगे हेलीकॉप्टर फोकट में आएगा। ये हमारी सरकार ने तय किया, ये हमारे मन में भाव है। कांग्रेस के लोग तो उनके नेता 30-40 साल से हेलीकॉप्टर घर में उतारते, घर में अपने घर में उतार के घर से उड़ा के ले जाते। पड़ोस में कोई बीमार हो जाए या अच्छा है, भूल से भी उनने अधिकार नहीं दिया।
तो जैसा कि हम आपको बताते ही जा रहे हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल की विजयपुर विधानसभा सीट पर चुनावी संग्राम अंतिम चरण में चल रहा है। ऐसे में चुनाव प्रचार की कमान मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने संभाल रखी है। लगातार वो विजयपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के लिए डेरा जमाए हुए हैं। उन्होंने विजयपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा भी किया है। साथ ही इस चुनाव में आदिवासी कार्ड खेलने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। विजयपुर विधानसभा सीट पर डबल इंजन की सरकार ने विकास किया है, इसलिए जनता का सहयोग उपचुनाव में भी बीजेपी को मिलेगा। देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट विजयपुर पर उपचुनाव का जो शंखनाद है वो दूर तक सुनाई दे रहा है। यहाँ वन मंत्री रामनिवास रावत चुनाव मैदान में है। उनके लिए चुनाव प्रचार की कमान खुद प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने संभाली हुई है। हमारे साथ भी मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष जी। विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर जो ट्रेंड है अब तक बताते हैं कि कांग्रेस का एक मजबूत किला है। आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस ये मानती है कि पारंपरिक रूप से वो कांग्रेस का है। इस बार किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे? वो तो पूरे देश को ही मजबूत किला मानते थे। क्या हुआ देश के अंदर? आज देश के अंदर अगर कोई किला है तो विकास और गरीब कल्याण का झंडा फहरा रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, विजयपुर के अंदर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश की सरकार के नेतृत्व में जो हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम किसने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए जो चुनाव है, इस चुनाव में विकास पर जनता मोहर लगाएगी और आशीर्वाद दे रही है। क्योंकि यहाँ अगर कुछ विकास की एक ईंट भी लगी है इस दूरस्थ क्षेत्र में, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। कांग्रेस झूठ और छल कपट की राजनीति करने से काम नहीं चलता। यहाँ कांग्रेस ने केवल लूटने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नए आयाम खड़े किए। इसलिए विकास और गरीब कल्याण पर जनता आशीर्वाद दे रही है। बाहर के लीडर भी लाए हैं दूसरे राज्यों के। सचिन पायलट मैदान में है। सचिन पायलट जी अपना राजस्थान देख रहे हैं तो अच्छा होगा। और सचिन पायलट जी से मैं पूछना चाहता हूँ, अशोक गहलोत ने क्या कहा था कि 25 करोड़ रुपए लेकर के ये बिक गया है। ये बीजेपी का आरोप नहीं है, ये उन्हीं के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप है। सचिन पायलट जी आपके ऊपर, ये विजयपुर की जनता बड़ी अच्छी है, ये आपसे खड़े होकर के पूछ लेगी कि यहाँ कैसे आ गए आप। यहाँ की चिंता मत पालिए। जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश संगठन का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गढ़ है। इसलिए आपका झूठ, आपका छल, आपका कपट यहाँ नहीं चल सकता। और तब पूरे देश के अंदर कांग्रेस को नकार दिया जनता ने। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये वो नेता हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, इन्हें जनता नकार चुकी है। तो इनके घूमने से कुछ नहीं होता। जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। क्या लग रहा है इस बार क्या रिकॉर्ड कायम करेंगे? प्रचंड बहुमत से दोनों सीटें जीतेंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, जो कह रहे हैं कि सचिन पायलट पहले अपनी गिरेबान में झांके, उनके साथ क्या हश्र कांग्रेस के नेताओं ने किया और वो यहाँ आकर वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने विजयपुर विधानसभा सीट पर वन मंत्री रामनिवास रावत की प्रचंड जीत का दावा किया है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV, विजयपुर। तो ग्वालियर चंबल अंचल की विजयपुर विधानसभा सीट पर चुनावी माहौल गर्म है। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपना पसीना बहा रहे हैं जीत के लिए। कई मंत्री भी डेरा यहां पर जमाए हुए हैं। श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला भी विजयपुर में डेरा जमाए हुए हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए राकेश शुक्ला ने दावा किया कि विजयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले, लेकिन जीत तो भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत की ही होगी। उन्होंने विकास के बूते विजयपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया और साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस से यहां मुकाबला ही नहीं है। ग्वालियर चंबल अंचल की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का संग्राम तेज है। लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहां मोर्चा संभाले हुए हैं। हमारे साथ श्योपुर जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं राकेश शुक्ला, वो मौजूद हैं। एक पेड़ के नीचे उनकी चौपाल जमी हुई है और वो बीजेपी की प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वे खुद मौजूद हैं। विजयपुर जो इलेक्शन है, इसमें कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगाई हुई है। तमाम दिग्गज नेता उनकी तरफ से भी मैदान में हैं और आप लोग भी पसीना बहा रहे हैं। क्या लग रहा है आने वाला जब मतदान होगा उसके बाद जो परिणाम आएंगे, तो क्या लग रहा है आपको? परिणाम तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, लेकिन कांग्रेस के दिग्गजों में आप ये देखो कि इस विधानसभा चुनाव में, जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कितने लोग लड़े थे और कितने लोग उनमें से जीत के आए, वो अपना चुनाव नहीं जीत पाए।
और यहाँ पर विजयपुर में चुनाव जिताने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनका ये बात कहना कि वो दिग्गज लगे हैं, दिग्गज सब हारे हुए लगे हैं यहाँ पर। और दूसरी चीज़, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिस विकास को लेकर आगे चल रही है, हमारे पास योजनाएं हैं, हमारे पास नेतृत्व है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने ज़मीन से लेकर आसमान तक जो भी योजनाएं होती हैं वो सारी की सारी धरातल पर उतर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सनातन का झंडा लेकर जो मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, निश्चित रूप से उसका पूरा वातावरण मध्य प्रदेश में अनुकूल वातावरण है। हम यहाँ विजयपुर में काम कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे वरिष्ठ नेता, तो कल माननीय शिवराज सिंह जी भी आए थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन है हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आने वाले हैं, रात को विश्राम भी करने वाले हैं वो। तो इसलिए इस बीच में मार्गदर्शन के बीच में हम सब कार्यकर्ता प्राणपण से जुटे हुए हैं और बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ कार्यकर्ताओं की मेहनत और विकास के मुद्दे पर जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही, जीत कर जाएगी। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला, जो पूरी तरह से ये दावा कर रहे हैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कि विजयपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने कांग्रेस पर भी कई निशाने साधे हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV, विजयपुर। तो अलग अलग नेताओं को आपने सुना, और जो थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे वो भी शायद आपने सुना होगा। एक बार फिर से हम आपको दोहरा देते हैं कि मध्य प्रदेश में विजयपुर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों की ही राह आसान नहीं है। मुख्य मुकाबला जो है वो इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में, माफ कीजिए, 2 जनपदों में बटी हुई है विजयपुर विधानसभा सीट। और यहां पर जो भी प्रत्याशी आदिवासी, कुशवाहा और जाटव समाज को साधने में सफल होगा, जीत उसी की होगी। चलिए अब थोड़े से स्टैट्स देख लेते हैं। जैसे कि इस पूरे विधानसभा सीट पर कुल वोटर्स जो हैं वो तकरीबन 2,40,000 हैं। कुल 323 मतदान केंद्रों पर यहां वोटिंग होनी है, यानी जो वोटिंग की जगह है वो कुल 323 मतदान केंद्र यहां पर होंगे। अब मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर सबसे पहला चुनाव कब हुआ? तो 1957 में सबसे पहला विधानसभा चुनाव यहां पर हुआ। तब से लेकर अब तक यहां 15 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से कांग्रेस कितनी बार जीती? 6 बार, माफ कीजिए 9 बार कांग्रेस जीती। 9 बार कांग्रेस के प्रत्याशियों ने यहां से जीत हासिल की, तो 6 बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई। बड़ी बात यह है कि लगातार 8 बार चुनाव लड़ चुके रामनिवास रावत को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। रामनिवास रावत दल बदलने के बाद अब प्रदेश सरकार में वन मंत्री हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रह चुके मुकेश मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो जो मूल मुकाबला है वो रामनिवास रावत बनाम मुकेश मल्होत्रा है। रामनिवास रावत के बारे में जैसे कि हमने अभी आपको बताया, और उनके सामने चुनावी मैदान में है मुकेश मल्होत्रा। दोनों ही प्रमुख दल के प्रत्याशियों को अपनी ओर से एड़ी चोटी का जोर लगाते देखा जा सकता है। चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। ये खबर भी आज प्रदेश की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने बीजेपी में वापसी की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बुधनी विधानसभा क्षेत्र के नांदनेर में दीपक जोशी बीजेपी में शामिल हो गए। करीब 1.5 साल पहले विधानसभा चुनाव के दौरान दीपक जोशी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम चुके थे। उस समय खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ ने उन्हें सदस्यता दिलाई थी। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने 4 नवंबर को बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया था, जबकि उससे 4 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में बुधनी विधानसभा क्षेत्र में सभा को संबोधित भी किया था। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के लिए वोट मांगते हुए भारी बहुमत से उन्हें जिताने की अपील की थी। 8 महीने पहले दीपक जोशी की बीजेपी में वापसी का कार्यक्रम लगभग तय था, लेकिन पार्टी में उनकी वापसी को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके कारण यह कार्यक्रम जो है वो टल गया था। चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल होने वाले दीपक जोशी ने कांग्रेस के टिकट पर खातेगांव सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। हालांकि
उनको 12,542 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि दीपक जोशी 2013 में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में स्कूल, उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट मंत्री थे। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मनोज चौधरी ने बीजेपी के दीपक जोशी को हरा दिया था। 2020 में जब सत्ता का उलटफेर हुआ तो मनोज चौधरी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे, जिसके बाद मनोज चौधरी उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। इधर एक बार फिर से अब दीपक जोशी ने घर वापसी करते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कैसा लग रहा है वापसी करने के बाद आपको फिर से? ये जिसका घर है घर में अगर वापस आया तो उसको अलग चीज तो लगेगी नहीं। हाँ, घर से बाहर रह के जो अलगपन महसूस हुआ उसको वापस अपनी मेहनत से भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। वापसी करने के बाद क्या विजन रहेंगे आपके? देखिए, मैं तो जनसंघ के जमाने का परिवार हूँ। मेरे पिताजी, मेरे सहयोगियों ने, मेरे साथ वालों ने, शिवराज जी तक ने 30-40 साल हम लोगों साथ काम किया। पगडंडी से लेके हवाई जहाज तक का सफर इस पार्टी ने करवाया है। तो इस नाते से मैं तो कह सकता हूँ कि मैंने अपनी गलती की थी, उस गलती को शायद ठीक करके आज मैं अपने मुकाम पे वापस लौटा हूँ। और चलिए, एक महत्वपूर्ण पर्व जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, छठ पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आज छठ की पूजा हो रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों में इस पर्व को लेकर काफी ज्यादा रौनक तो रहती ही है। नदी के घाटों पर व्रती महिलाएं पूजा करती हैं। हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लोग इसका व्रत रखते हैं। एमपी की राजधानी भोपाल में तकरीबन 50 घाट बने हुए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी और वहां राजधानी रायपुर में भी इसको लेकर जोरदार तैयारियां की गई हैं। गुरुवार की शाम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में इस छठ पर्व की जोरदार धूम देखी गई। आइए आपको भी छठ पूजा के अलग अलग रंगों से रूबरू कराते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। छठ मैया के पावन पर्व पर मेरी अपनी ओर से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। खास करके बहनें और सुहागन बहनें अपने सुहाग की उम्र लंबी मिले, कोई कष्ट नहीं आए, परिवार में सुख समृद्धि और आनंद का वास हो। इस निमित्त 4 दिन तक ये जो त्योहार में डूबती है, भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य अर्पण करने के बाद पानी, थोड़ा सा अल्पाहार उसके बाद ही ग्रहण करती है। यह हमारी संस्कृति भी अद्भुत है। बहनें अपने जीवन को कष्ट में डालकर अपने पति के सुहाग की लंबी आयु के लिए कितनी कठिन साधना करती है, लेकिन इसमें भी सुख छिपा है। भगवान का आशीर्वाद है। सनातन संस्कृति इसी प्रकार से बढ़ती है। जगह जगह अभी माहौल बना हुआ है। हमने पूरे प्रदेश में निर्देश जारी किए कि हर तालाब, नदी, पोखर के किनारे अगर छठ मैया की पूजन होती तो प्रॉपर उसकी चिंता करें। हमारे परंपरागत स्थान जहाँ होती है वहाँ तो व्यवस्था रहेगी, जहाँ भी चाहेंगे वहाँ भी हम व्यवस्था बनाएंगे। मेरी अपनी ओर से छठ मैया के पावन पर्व की आप सबके माध्यम से सबको बधाई। और चलिए अब अगली खबर की बात करते हैं। ये जो मेरे पीछे लिखा हुआ है लहसुन बम, इसी का जिक्र अब मैं करने जा रहा हूं। घबराइए मत, ये कोई घातक हथियार नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि मसला आपकी रसोई से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि भारत में साल 2014 से ही प्रतिबंधित किया गया चाइनीज लहसुन एक बार फिर से मार्केट में धोखे से बेचा जा रहा है। जिस लहसुन को देसी समझकर हर कोई अपने घर ले जा रहा है, दाल सब्जी में तड़का लगाकर खा रहा है, वो सिंथेटिक रूप से खतरनाक केमिकल से बना फंगस वाला चाइनीज लहसुन हो सकता है। ये लहसुन, चाइनीज लहसुन सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक है। ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बार फिर इसकी दस्तक देखी जा रही है। खबरें आ रही हैं कि मार्केट में चाइनीज लहसुन उपलब्ध है। जबलपुर से भी इस तरह की जानकारी मिली थी। देखिए ये रिपोर्ट और समझिए कि कहां-कहां से ऐसी खबरें आ रही हैं और कैसे ये लहसुन आपके लिए लहसुन बम, सेहत के लिए माफ कीजिए, साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की मंडियों में चाइनीज लहसुन की एक बार फिर वापसी हो गई है।
बताया जा रहा है कि यह अमानक और प्रतिबंधित लहसुन असम और बिहार बॉर्डर से बड़ी मात्रा में शहर के बाजारों में पहुंच रहा है। यह लहसुन असल में चीन से आयातित होता है और इसका उत्पादन भारतीय लहसुन से अलग तरीके से होता है। चाइनीज लहसुन में कुछ हानिकारक रसायनों और दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है जो स्वास्थ्य के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। इसके बावजूद भी बाजारों में लोग इसे खरीद रहे हैं। बाजारों में चाइनीज लहसुन आने के बाद लहसुन व्यापारियों ने बताया कि यह दिखने में बड़ा और साफ सुथरा दिखाई देता है। अधिकतर फुटकर विक्रेताओं द्वारा इसे अधिक बेचा जाता है। चाइनीज लहसुन को छीलने में आसानी होती है जिसके कारण लोग इसे खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन ग्राहक यह नहीं जानते कि ये उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद खराब है। चाइनीज लहसुन का इस्तेमाल कभी कभी उसे सस्ता और अधिक मात्रा में बेचने के कारण किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ गुणवत्ता संबंधी समस्याएं हो सकती है। यदि आप भी चाइनीज लहसुन खरीदने से बचना चाहते हैं तो लहसुन खरीदने से पहले सुनिश्चित करें कि आप जो लहसुन खरीद रहे हैं वह भारतीय और शुद्ध है या नहीं। चाइना लहसुन ये सर कि एक तो मोटा रहता है, तो उससे ग्राहक उस पर पहले उसको ध्यान दे रहा है और ये बहुत ही नुकसानदेह है और इसमें केमिकल भी है, जो भी है रहे काला पड़ जाता है और नुकसानदेह बहुत है इससे। ये सबको जान गए। फुटकर व्यापारी जो हैं, फुटकर जो ठेले वाले लगाते हैं, डलिया में लगाते हैं, वो माल क्या है वो यही लगाते हैं क्योंकि जल्दी बिक जाता है, आसानी से छिल जाता है, तो आदमी सोचता है ये बेहतर है। अब जो खा रहे हैं उनको जानकारी है कि नहीं है ये पता नहीं, लेकिन ये आप लोगों को जानकारी लेना चाहिए कि कैसे आ रहा है, कैसे बिक रहा है। जबकि प्रतिबंध लगा है, इस पर बैन लगा है, सरकारी मंडी में आके बिक रहा है, भाई कोई रोकथाम नहीं है। अधिकतर डिमांड उसे ही कर रहा है आदमी क्योंकि 2 पैसे कम में आ रहा है। कल कहाँ से आ रहा है ये जानकारी नहीं है अपन को, लेकिन पार्सल द्वारा आ रहा है ये माल। तो कहने को ठंड के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और इसे एक हेल्दी सीजन भी कहा जाता है जहां हरी भरी सब्जियों का उपयोग ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो आपके सेहत से जुड़ी हुई है और बेहद बड़ी खबर भी है। इस वक्त मेरे जो हाथ में आप लहसुन देख रहे हैं ये देसी लहसुन है जो अमूमन इराक से भी आती है और इसका इस्तेमाल भी घरों में होता है। लेकिन इन दिनों लहसुन का एक नई वैरायटी जिसे चाइनीज़ लहसुन कहा जा रहा है वो धड़ल्ले से मंडियों पर आ गई है। आज इस खास खबर के जरिए हम उसी चाइनीज़ लहसुन की तस्वीर जो है आपको दिखाना चाहेंगे जो बेधड़क बाज़ारों में बिक रही है। देख सकते हैं तमाम जो मंडियाँ है यहाँ पर सजी हुई है और एकाएक व्यापारी भी यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। सामने जो एक व्यापारी हैं जो लहसुन लिए बैठे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। कहने को उस मंडी में आलू, प्याज, हर चीज़ जो है वो यहाँ पर मिल रही है और दाम में भी बात की जाए तो दामों में भी तेज़ी है। लहसुन हो, मिर्ची हो, अदरक हो, हर कुछ है। भाई साहब लहसुन के क्या दाम चल रहे हैं अभी? 320 रुपए किलो है। 320 रुपए किलो। कहाँ से आ रही है फिलहाल लहसुन आवक जो आपके पास है? ये तो अभी दलालों के पास आ रही ना, बाहर का ही, राजस्थान, कोटा। कहने को कहा जाए तो इस लहसुन की जो मोटापा है आप देख सकते हैं, मोटाई है और इसको लेकर के भी तमाम चर्चाएं हैं कि ये चाइनीज़ लहसुन है, मोटी है। क्या कहना चाहेंगे? नाम तो दिया जा रहा है मगर वो है ही नहीं, वो तो अपने यहीं का है, इंडिया ही का है। अच्छा, इसमें ये देसी लहसुन है और इसमें अंतर क्या है? वो देसी में इसका बारीक रहता है और ये मोटा रहता है अपना। अच्छा, बस ये फर्क है, ये मोटे दाने से है। सुगंध में भी मैंने देखा कि इसकी सुगंध है, इसमें सुगंध नहीं है मोटे दाने में। और इसका अपने देसी का थोड़ा टेस्ट अच्छा है, इसका कम टेस्ट। जानकारी है कि ये चाइनीज़ है या क्या है? वो तो अब दलाल लोग तो मारेंगे, अपन तो माल मिल रहा है, अपन बेच रहे हैं, ये अपन दलाल से ला रहे हैं ना। अच्छा। कहने को जो दलाल हैं वो बेच रहे हैं और देख सकते हैं ये जो लहसुन है ये बेहद मोटाई में है और रंग भी बदलता है, पहले सफ़ेद फिर काला हो जाता है। ये वही चाइनीज़ लहसुन है जो अमूमन सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2014 में प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन फिलहाल जो इसकी बिक्री है एक बार फिर से मध्य प्रदेश के बाज़ारों में देखने को मिल रही है। सेहत से जुड़ी हुई बेहद बड़ी खबर हमें जो दर्शकों को बतला रहे हैं कि इस प्रकार की चाइनीज़ लहसुन अगर आप देख पा रहे हैं जो दाने में मोटी है और अमूमन लाल या फिर काली पड़ रही है, इस लहसुन का उपयोग आपको नहीं करना है। वहीं सरकारी जो जिम्मेदार हैं उनके लिए भी सचेत करने वाली खबर है कि अमूमन ढाबों में या फिर तमाम होटलों में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा होगा, क्योंकि मोटी लहसुन है इस लिहाज से छीलने में भी बेहद आसान होती है, लेकिन सेहत पर बेहद घातक है क्योंकि ये पेस्टिसाइड और केमिकल से बनकर तैयार हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चाइनीज लहसुन पर प्रतिबंध लगे होने के बावजूद भी ये कहां से और कैसे पहुंच रहा है और साथ ही इन्हें किस प्रकार से लाया जा रहा है और इस पूरे मामले में शासन प्रशासन क्या कड़ी कार्रवाई करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर हाजिर होंगे इसी समय ऐसी ही कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और ताजा खबरों के लिए बने रहिए BS टीवी के साथ।
नमस्कार।